हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1। आज के सेशन में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास दो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उस केस में पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से। तो यहाँ पर आप देखोगे 2/3 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 3 2 से बड़ा है, और 1/2 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा आपका 1/3। ओके, अब आप जब आप सॉल्व करोगे ना 2/3 1/2 को डिवाइड करके आपका 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी। 1/3 भी आपका क्या आएगा 0.333 आएगा। 1/2 आपका 0.5 आएगा, ये आएगा आपका 0.333। 2/3 आपका क्या आएगा 0.666। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ये 1/3 है ये इस 0.66 से भी छोटा है और 0.5 से भी छोटा है। इसका मतलब यही कंक्लूजन है कि अगर आपके पास दो प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी रिजल्ट आया वो दोनों जो भी आपके यहाँ पर मल्टीपल जिससे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उनसे छोटा वैल्यू आता है। बट अगर मैं दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है आपका जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। तो यहाँ पर दोनों ही एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 आएगा। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 4 3 जा 12, 12/3 × 2 6 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपका 2 आया। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे 4/3 को सॉल्व करोगे क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी आपकी। 3/2 वैल्यू क्या आएगी 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखो ये जो 2 है ये इन दोनों की वैल्यू से बड़ा है। दैट मीन्स दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके जिससे भी आप मल्टीप्लिकेशन कर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों से आपकी वैल्यू बड़ी आती है। थर्ड केस क्या बन सकता है, अगर आपके पास एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 आएगा। अब इसकी हाफ की वैल्यू आ गई 0.5, 3/2 की वैल्यू आ गई आपकी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ओके 1.5 आएगी, और 3/4 की वैल्यू क्या आएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पर आप देखो इनफैक्ट ये आएगी 0.7 आएगी। तो ये जो 0.7 है ये 0.5 से तो बड़ी है, मतलब जो पहला प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे बड़ी होगी, लेकिन जो ये 1.5 है उससे छोटी वैल्यू है, मतलब जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू से छोटी है। ओके, तो ये जो रिजल्ट है ये जनरल है, ये हर एक नंबर के लिए हर एक फ्रैक्शन के लिए फॉलो होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वेश्चन है वो सारे आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर है, जिसमें आपके मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हमको वैल्यू बतानी है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 और ये एक मिक्स फ्रैक्शन है 2/3, इसका मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में हमने कवर करे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लास्ट सेशन का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इस एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं 3 × 2 + 2, तो 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8/3। तो इसे आप सॉल्व कर लो, 2 8 जा 16, 16/9। ओके,
So next question is question number 4. So next question is question number 4. इसमें हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखो 2/7 ऑफ 3/4 ये फ्रैक्शन बड़ा है या फिर 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ भी एक ऑपरेटर होता है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2/7 इंटू 3/4। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 6/, ये एक्चुअली 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा 3/14। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 3/5 इंटू 5/8, 3/5 इंटू 5/8, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आएगा 3/8। अब यहाँ पर देखो ये 3/14 है और ये 3/8 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर तो सेम है 3 है, तो डिनोमिनेटर को अब हम चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा होगा। कोई भी नंबर है अगर उसको मैं छोटे नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा ओवरऑल, और जितना बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में होगा उतना जो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। तो यहाँ पर बड़ा फ्रैक्शन जो आएगा 3/8 आएगा। या फिर आप इसे सिंपल डिवाइड कर लो। आप 14 डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो क्या आएगा? पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 14 को आप डिवाइड करोगे, 14 डिवाइड कर रहा है 3 को, तो पॉइंट लगाया 30, 14 2 जा 28, 0.2 आएगा इसका वैल्यू। और इसका वैल्यू क्या आएगा? 3/8 का 8 आपका डिवाइड कर रहा है 3 को, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाओ, यहाँ 0, 8 3 जा 24 है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.3। तो फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ? 3/8। नेक्स्ट पार्ट देखो 1/2 ऑफ 6/7, तो ये क्या वैल्यू आएगी? हाफ ऑफ 6/7, तो हाफ इंटू 6/7, तो 2 3 जा 6, ये आ गई 3/7 वैल्यू। और 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 इंटू 3/7, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गई 2/7 वैल्यू। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर दोनों के 7 7 है, सेम है, मतलब बेस जो है वो सेम है। तो न्यूमरेटर के केस में जो नंबर बड़ा होगा वो ओवरऑल फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, जो न्यूमरेटर छोटा होगा उसका ओवरऑल फ्रैक्शन भी छोटा होगा। तो यहाँ पर बड़ी फ्रैक्शन 3/7 होगा। और वैसे भी आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो कि उसका डेसिमल वैल्यू किसका बड़ा आ रहा है, जैसे अभी हमने करा था। तो यहाँ पर 3/7 जो होगा वो ग्रेटर होगा। यहाँ पर 3/7 ग्रेटर होने का मतलब ये आपका ग्रेटर होगा, और यहाँ पर सेकेंड वाला ग्रेटर था 3/8। 3/8 का मतलब 3/5 और 5/8 आपका ग्रेटर था। ओके,
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अ वर्ड प्रॉब्लम. इट सेज सैली प्लांट 4 सैपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन. सैली है, उसका गार्डन है, उसमें वो 4 सैपलिंग मतलब जो छोटा पौधा होता है उसको वो प्लांट करती है एक रो में. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग, जो भी 2 सैपलिंग है उनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 3/4 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. तो जो सबसे पहला और जो लास्ट मतलब जो 4th सैपलिंग है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. तो मान लो 4 सैपलिंग ये पहला सैपलिंग, ये सेकंड सैपलिंग, ये थर्ड और ये 4th सैपलिंग. 1 2 3 4. अब हमें गिवन है दो बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग. 2 एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो साथ में 2 सैपलिंग है. जैसे एक ये रहा और एक ये, जैसे यहाँ पर ये और ये एडजेसेंट सैपलिंग है. ये 2 वाला 3 वाला एडजेसेंट सैपलिंग है. 3 और 4 वाला एडजेसेंट है, जो साथ में रहते हैं उसको एडजेसेंट बोलते हैं. तो हर एक एडजेसेंट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर है. इसका मतलब ये डिस्टेंस 3/4 रहा होगा. 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस भी 3/4 मीटर रहा होगा. 3 और 4 के बीच में भी डिस्टेंस आपका 3/4 रहा होगा. हमें बताना है कि फर्स्ट और लास्ट मतलब कि फर्स्ट सैपलिंग और 4th सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. तो यहाँ डायग्राम से क्लियर है. डिस्टेंस क्या होगा टोटल 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4. तो टोटल डिस्टेंस विल बी 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4. क्या आएगा, ये सेम ही नंबर 3/4 को 3 बार मैं ऐड कर रही हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 3 × 3/4 क्योंकि 3 टाइम्स है. 3 × 3/4 तो ये क्या आ जाएगा आपका 9/4. तो 9/4 मीटर आपका डिस्टेंस है फर्स्ट और लास्ट में. यहाँ पर आप सीधा ऐड भी कर सकते हो. यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 4 है तीनों फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर को आप ऐड कर दो 3 + 3 + 3 9. तो 9/4 आपका डिस्टेंस होगा. सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे. ये एक मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है. लिपिका है वो एक बुक पढ़ती है डेली. कितने घंटे पढ़ती है, 1 3/4 मतलब कि 1 आवर प्लस 3/4 आवर पढ़ती है. शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. उसने वो उस बुक को पूरा 6 दिन में पढ़ के खत्म कर दिया है. हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. तो हमें ये बताना है कि कितने टोटल घंटे लगे. टोटल डे तो हमें गिवन है कि 6 दिन में उसने पूरे बुक पढ़ के खत्म कर दी है और 1 घंटे में वो 1 3/4 आवर्स पढ़ती है. तो टोटल कितने घंटे लगे उस बुक को कंप्लीट करने में. तो क्या आएगा, एक दिन में 1 3/4 आवर्स उसने पढ़ा. ठीक है, तो 6 डेज में कितना पढ़ा होगा इसने, 6 × 1 3/4 है ना. जैसे एक पेन का कॉस्ट 4 रुपीज है तो 2 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 2 × 4 8 रुपीज. वही चीज है यहाँ पर. तो इसे मल्टीप्लाई करोगे आप 6 × 1 3/4. पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 1 4 + 3 7/4. यहाँ पर देखो 6 और 4 में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है. तो 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6. तो 3 × 7 = 21 और by 2. तो 21/2 आवर्स इसने टोटल बुक पढ़ी है. तो 21/2 होता क्या है, 10.5 आवर्स हो जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स क्या हो गए, 10.5 आवर्स. ओके.
Okay, so next question है question number 7, which is again a word problem. It says a car runs 16 किलोमीटर using 1 liter of petrol. मतलब एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल पे 16 किलोमीटर चलती है. How much distance will it cover using 2 3/4 लीटर of petrol? तो फिर अगर मैं 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल उस गाड़ी में डाल दूँ तो वो कितने किलोमीटर वो चलेगी. तो यहाँ से देखो 1 लीटर में 16 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करती है. तो फिर इतने लीटर में कितना करेगी. 2 3/4 लीटर में कितना करेगी. 16/1 इंटू 2 3/4. ये सेम वही है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं. जैसे एक पेन का कॉस्ट 4 रुपीज़ है तो 2 पेन का कॉस्ट क्या होगा. 2 × 4 8 रुपीज़. तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है तो इतने लीटर में कितना चलेगी. 16/1 इंटू 2 3/4. तो 16/1 आपका 16 होगा और इंटू 2 3/4. ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 4 × 2 8 8 + 3 11/4. 4 1 जा 4 4 4 जा 16. तो ये 44 किलोमीटर चलेगी. ओके, तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही थी तो 2 3/4 लीटर में वो 44 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है. पहला है, पहले ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू द बॉक्स इक्वल टू 10/30. तो हमें ये बताना है यहाँ पर क्या वैल्यू में लिखूँ, क्या फ्रैक्शन में लिखूँ ताकि मेरा 10/30 आ जाए. तो हमें इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है. जैसे मुझे ये, इसको आप मान लो x, तो x क्या होगा. देखो कभी भी अगर आपके पास, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास जो भी नंबर है उसके ऑपरेशंस, जो LHS में ऑपरेशंस है वो RHS में जाके ऑपरेशंस चेंज हो जाते हैं. जैसे मान लो LHS में कोई नंबर है -2, वो जैसे ही RHS में जाएगा तो वो +2 हो जाएगा. सिमिलरली अगर LHS में कोई नंबर है +5 तो RHS में जाएगा वो -5. मतलब प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस. सेम होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में. अगर LHS में कोई नंबर है मल्टीप्लिकेशन में तो वो RHS में डिवीजन होगा. LHS में कोई नंबर है डिवीजन में, मतलब कि अपॉन में है,
क्वोशंट डिनोमिनेटर में है तो वो RHS में जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मुझे x को निकालना है, तो मुझे ये 2/3 को हटाना होगा। तो 2/3 क्या है, यहाँ पर 2 न्यूमरेटर है तो ये RHS में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x जो होगा 10/30 तो एज इट इज रहेगा, और ये जो 2 न्यूमरेटर है वो RHS में जब जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और 3 जो है वो यहाँ पर 3 क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 1/3 ही तो है। तो यहाँ पर जो क्वोशंट में था डिनोमिनेटर में 3 है वो RHS में जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब कि न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर तो साइन मल्टीप्लाई का ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो ये आ जाएगा 5/10 इक्वल टू 1/2। 5 2 जा 10 होता है तो हाफ आ जाएगा। और यहाँ पर ना आपका 5/10 ही आएगा। हमें फिर क्या बताना है सेकंड पार्ट में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स। बॉक्स में क्या नंबर आया, मतलब x क्या आया 5/10। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें उस नंबर में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट करना होता है। तो यहाँ पर देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हाफ आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो हाफ आएगी, और यहाँ पर जो बॉक्स में वैल्यू आएगी वो 5/10। नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, हमें ऐसा नंबर ऐसा फ्रैक्शन बताना है यहाँ पर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3/5 के साथ, तो आपका 24/75 आ जाए। तो यहाँ पर भी सेम है, 3 आपका न्यूमरेटर में है, RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। इसे मान लो x, ये डिनोमिनेटर में हो गया 3, और 5 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, साइन सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई इधर। तो 3 8 जा 24 होता है, 15 5 जा 75 होता है, तो ये आपका आ गया 8/, ये आपका आ जाएगा 24, एक सेकेंड, ये आपका आएगा 24 × 5, 3 × 75, ये वैल्यू आएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, या आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये बड़ा मल्टीप्लिकेशन है। 24 × 5 120 होता है, और 3 × 75 आपका 225 होगा। तो बॉक्स में ये वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करा है सिंपल। नेक्स्ट पार्ट में हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, मतलब इन दोनों में क्या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर देखो जब भी किसी नंबर के एंड में 5 हो या 0 हो तो वो 5 का फैक्टर होता है, 5 का मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 है तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचा 20, 5 4 जा 20, ये भी 5 है लास्ट में, 1 प्लेस पे 5 है तो ये 5 की टेबल में आएगा। तो 5 4 जा 20, 25, 5 5 जा 25। अब ये देखो 24/45 हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई है, मतलब यहाँ पर हम और कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 24 भी आता हो 45 भी आता हो। 3 ऐसा नंबर है। देखो 3 के केस में क्या होता है, जैसे आप 4 और 2 को ऐड करोगे 6 आ गया, 6 जो है 3 के टेबल में आता है। 4 और 5 को ऐड करोगे 9 आ गया, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो जब भी नंबर्स के जो भी डिजिट्स है उसको ऐड करके जो भी वैल्यू आ रही है, अगर वो वैल्यू 3 के टेबल में आ रही है, मतलब 3 का अगर वो मल्टीपल है तो वो 3 से कैंसिल आउट होगा। तो ये देखो 3 8 जा 24 होता है, और ये किससे कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, 1 बचा क्योंकि 4 था, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आएगी 8/15। ओके, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने लगाया है। So I hope it is clear. If you have any doubt, you can replay the video or mention it in the comment box. So we will meet in the next session. Thank you students for joining.